बच्चों, आज हम पढ़ेंगे थर्ड चैप्टर ऑफ मैथमेटिक्स पार्ट 2 सर्कल। हम बचपन से सर्कल पढ़ते आ रहे, 6वीं में, 7वीं में, 8वीं में, 9वीं में, अभी 10वीं में। फिर भी हमें सर्कल में बहुत समस्याएं रहती है क्योंकि हम पहले से बराबर ध्यान नहीं देते हैं। तो पहले मैं 9 का रिकॉल करता हूँ, क्या क्या हम पढ़े हैं। सेंटर किसे कहते हैं, कॉर्ड किसे कहते हैं, सेकेंड किसे कहते हैं, तो थोड़ा देखते हैं उसके बारे में। कॉन्सेंट्रिक सर्कल क्या होता है, जैसा दिस इज अ सर्कल, सेंटर और सेंटर से सर्कल तक का इक्विडिस्टेंस जो रहता है इसे क्या कहते हैं हम, रेडियस। एंड सेगमेंट इंटरसेक्ट द सर्कल एट 2 पॉइंट, ये कॉर्ड होता है। क्या होता है, कॉर्ड होता है। सेंटर से जाने वाले को भी क्या कहते हैं, कॉर्ड कहते हैं। लेकिन द कॉर्ड पासिंग थ्रू द सेंटर is called diameter. That is a diameter. जो भी सेगमेंट सर्कल को 2 पॉइंट से ज्वाइन करे, सर्कल के 2 पॉइंट ज्वाइन करने के बाद जो सेगमेंट बनता है, दैट सेगमेंट इज अ कॉर्ड एंड इज कॉर्ड पासिंग थ्रू द सेंटर इज अ डायमीटर। ये सारे हम पढ़े, सब चीजें पढ़े। Chord, diameter, radius is equidistant from center to the circle। सभी का डिस्टेंस सेम रहेगा। डायमीटर जो भी कॉर्ड कहाँ से जाएगा, सेंटर से जाएगा, उसे हम क्या कहेंगे, डायमीटर कहेंगे। अब और 9th में हमने कुछ थ्योरम्स भी पढ़े हैं, वो भी हम रिकॉल कर लेते हैं जिसकी जरूरत हमें पड़ेगी प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए। जैसा ये सर्कल है एंड ए बी इज अ कॉर्ड एंड सपोज सी इज अ सेंटर। If we drawn perpendicular on a chord AB, it bisects the chord। क्या कहता है थ्योरम वो जो हमने 9th में पढ़े, the perpendicular drawn from the center to the chord, it bisects the chord। यदि हम chord पे सेंटर से परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं तो chord bisect होता है, मीन्स AM इक्वल टू MB होगा। तब if CM परपेंडिकुलर AB, then AM इक्वल टू MB। C is a center। सेंटर से यदि हम कॉर्ड पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं, then it bisect the chord। इसका उल्टा भी, यदि सेंटर एंड मिड पॉइंट ज्वाइन करते हैं, if we join the center and mid point of the chord, it bisect the chord। Sorry, it perpendicular to the chord, bisect नहीं। यदि मिड पॉइंट और सेंटर, सर्कल का सेंटर ज्वाइन करते हैं तो वो कॉर्ड को परपेंडिकुलर रहता है। मान लो यह M is a मिड पॉइंट, क्या मिड पॉइंट, देन क्या हो जाएगा, CM परपेंडिकुलर टू AB। यदि M is a मिड पॉइंट, देन CM is परपेंडिकुलर टू AB। तो ये हमको ध्यान में रखना है, काहे के लिए जो अभी एग्जाम्पल्स आएंगे ये सारे 9th के जो कॉन्सेप्ट्स है वो ध्यान में रखना है। और क्या क्या पढ़े थे हमने, और बहुत कुछ पढ़े थे। सपोज दिस इज अ सर्कल एंड सपोज दीज आर द कॉर्ड्स AB CD। ABC, O is the center of a circle। अब इसमें भी 2 बातें, क्या, if AB equal to BC,
ए बी इक्वल टू बी सी, ये दोनों कॉर्ड यदि कॉन्ग्रुएंट है देन दे आर इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द सेंटर, दे आर इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द सेंटर। In a circle, congruent chords are equidistant from the center. यानी एक सर्कल हो या दो congruent circles हो, if chords are congruent, then they are equidistant from the center. Equidistant from the center when if chords are congruent. In a circle or congruent circles, the congruent chords are equidistant from the center. तो ये हमको ध्यान में रखना है जो हम इसके पहले पढ़े, इसका और कन्वर्स भी है। Two chords are equidistant from the center, then they are congruent. यदि ये OM इक्वल टू ON है, then AB इक्वल टू AC होगा। क्या हो जाएगा? टू chords are equidistant from the center, then these chords are congruent. तो ये हमें क्या रखना है? ध्यान में रखना है। इसके बाद हम आते हैं टेंथ के तरफ। तो टेंथ का क्या है? यहाँ पे एक पॉइंट दिया है। अब यहाँ से कितने सर्कल हम ड्रॉ कर सकते हैं ये बताना है ना। एक है, एक ही पॉइंट दिया है, 1 पॉइंट दिया है, ये पॉइंट है। अब यहाँ से सर्कल ड्रॉ करना है, बहुत सारे सर्कल ड्रॉ कर सकते हैं यहाँ पे, है ना। इनफाइनाइट सर्कल कैन बी ड्रॉन। तो ध्यान में रखना है फ्रॉम 1 पॉइंट वी कैन ड्रॉ इनफाइनाइट सर्कल्स, बहुत सारे सर्कल। गिनती थक जाओगे गिनते गिनते, लेकिन सर्कल ड्रॉ करना बंद नहीं होगा। तो क्या है, एक पॉइंट दिया है तो उससे हम कितने सर्कल ड्रॉ कर सकते हैं? इनफाइनाइट सर्कल्स कैन ड्रॉन फ्रॉम अ पॉइंट। यदि इफ वी हैव गिवन 2 पॉइंट्स, यदि हमको 2 पॉइंट दिए, तो ये जो है, अब ये 2 पॉइंट दिए हैं, तो इसमें से कितने सर्कल हम ड्रॉ कर सकते हैं, है ना। कितने सर्कल ड्रॉ कर सकते हैं? इसमें भी इनफाइनाइट, इसमें भी कितना? फ्रॉम 2 पॉइंट्स वी कैन ड्रॉ इनफाइनाइट सर्कल कैन बी ड्रॉन पासिंग थ्रू 2 पॉइंट्स। 2 पॉइंट से हम 2 पॉइंट से जाने वाले इनफाइनाइट सर्कल ड्रॉ कर सकते हैं। हम पॉइंट की बात कर रहे हैं, एक पॉइंट से जाने वाले कितने सर्कल निकलेंगे? इनफाइनाइट निकलेंगे। और 2 पॉइंट से पास होने वाले कितने सर्कल रहेंगे? ये भी इनफाइनाइट रहेंगे। इनफाइनाइट सर्कल कैन बी ड्रॉन थ्रू 1 पॉइंट्स एंड इनफाइनाइट सर्कल्स कैन बी ड्रॉन थ्रू 2 पॉइंट्स। अब 3 पॉइंट की बात करते हैं। 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट है, 2 बातें हैं, 3 नॉन कोलिनियर है और ये कोलिनियर पॉइंट है, ए बी सी। ये क्या है? 3 कोलिनियर पॉइंट है, और एंड दिस इज अ नॉन कोलिनियर पॉइंट। तो ध्यान में रखना है 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट से एक सर्कल, ओनली 1 सर्कल कैन बी ड्रॉन। कहां से? 3 ओनली 1 सर्कल कैन बी ड्रॉन थ्रू 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स। यदि 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स है तो हम सिर्फ एक सर्कल ड्रॉ कर सकते हैं। और यदि ये 3 कोलिनियर पॉइंट है तो उसमें से जाने वाले सर्कल नहीं निकलते, है ना। ये सी में से जाएगा, नहीं तो ए बी में से जाएगा, ये सी रह जाएगा, है ना। तो कोलिनियर पॉइंट, 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट से एक भी सर्कल पास नहीं होता, लेकिन 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट से क्या? 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट से, तो नॉन कोलिनियर पॉइंट से हम ओनली 1 सर्कल ड्रॉ कर सकते हैं। हम ये 9th में करे भी है।
सर्कम सर्कल इन सर्कल हमने ड्रॉ किया है। सर्कम सर्कल मीन्स पासिंग थ्रू दी 3 वर्टाइसेस ऑफ द सर्कल, उसे हम सर्कम सर्कल ड्रॉ करे हमने, तो कितना निकलता था, सिर्फ एक। 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट से कितने सर्कल पास होते हैं, ओनली 1। अब इसके बाद देखते हैं हम टेंजेंट। टेंजेंट टेंजेंट किसे कहेंगे, मान लो दिस इज अ रेडियस। अब ये लाइन हम ड्रॉ कर रहे हैं, परपेंडिकुलर रहे हैं, दिस लाइन वी ड्रॉन। अब लास्ट में सिर्फ एक पॉइंट से पास होने वाली लाइन है, इसे हम टेंजेंट कहते हैं। इसे क्या कहते हैं, टेंजेंट कहते हैं। L, M, N, P, all these are the lines. These lines are perpendicular. इसको हम सेकेंड कहते हैं, लाइन पासिंग थ्रू द 2 points of circle, that is the secant. And then यहाँ पे है, और यदि हम ऐसा ड्रॉ करते हैं, यहाँ से ड्रॉ करते हैं, यहाँ ड्रॉ करते हैं, देखो टच कहाँ होता है, सिर्फ यहाँ पे एक पॉइंट में टच होती है, और जो लाइन एक पॉइंट में टच होती है उसे हम कहते हैं टेंजेंट। द लाइन पासिंग थ्रू द, और ए लाइन इंटरसेक्ट द सर्कल एट ओनली 1 पॉइंट, दैट इज अ टेंजेंट ऑफ अ सर्कल। तो टेंजेंट की डेफिनेशन क्या है, टेंजेंट क्या कहती है, द टेंजेंट इज अ लाइन which intersect the circle at only 1 point, or line passing through the 1 point of a circle is a tangent. ये secant है, a line passing through the 2 point, and a 2 point में intersect at 2 point, the line intersect the circle at 2 point, that is a secant. ये क्या होती है, secant, लेकिन इसे क्या कहेंगे हम, tangent. Why this is tangent? Because the line intersect the circle at only 1 point. तो इसके बाद हम चलते हैं 3.1। सिंपल एक्सरसाइज है। क्या ध्यान में रखना है 3.1 के लिए, नहीं 3.1 के पहले एक थ्योरम देखते हैं। क्या देखते हैं, थ्योरम। थ्योरम क्या, थ्योरम का टेंजेंट थ्योरम बोलते हैं। नाम क्या है इसका, टेंजेंट थ्योरम। समझा के देता हूं मैं, और इसे बुक से लिख लेंगे। टेंजेंट थ्योरम का क्या कहना है, टेंजेंट टेंजेंट मीन्स द लाइन पासिंग थ्रू द वन, पासिंग थ्रू ये मान लेते हैं, एंड दिस इज अ रेडियस। तो इसका क्या कहना है, रेडियस इज परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट एट पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑफ अ सर्कल इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस, टू द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। टेंजेंट एट एनी पॉइंट, कहीं पे भी हो, टेंजेंट तुम्हारी कहीं पे भी हो, तो वो रेडियस को क्या रहती है, परपेंडिकुलर रहती है एट पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। पॉइंट ऑफ कांटेक्ट मींस जहां जिस पॉइंट में सर्कल को लाइन इंटरसेक्ट करती है उसे हम पॉइंट ऑफ कांटेक्ट कहते हैं। तो क्या बोला मैंने, द टेंजेंट इज परपेंडिकुलर, टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑफ द सर्कल, कहीं पे भी हो, किसी भी पॉइंट पे हो, इधर भी होगी तो ये भी यहाँ परपेंडिकुलर रहेगी। कहीं पे भी अपन ने टेंजेंट ड्रॉ करे कि वो परपेंडिकुलर रहती है रेडियस को। टेंजेंट एट एनी पॉइंट टू द सर्कल इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस एट पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। परपेंडिकुलर रहती है, ये ध्यान में रखना है। अब परपेंडिकुलर रहती है इसलिए क्या होगा, प्रूफ करना पड़ेगा। तो गिवन क्या है, टेंजेंट है,
रेडियस है, मान लेते हैं लाइन एल है ना, दिस लाइन एल और दिस इज अ सर्कल। वो ये अब ये भी प्रूव करते हैं, इनडायरेक्ट मेथड से करते हैं। इनडायरेक्ट मेथड से मतलब मान लेते हैं ये परपेंडिकुलर नहीं है, नॉट ओ ए इज नॉट परपेंडिकुलर टू द ओ ए परपेंडिकुलर नहीं है, तो हम दूसरा कुछ पॉइंट ले लेते हैं बी। इनडायरेक्ट मेथड से करते हैं हम, इनडायरेक्ट मेथड से करते हैं मतलब जो हमको प्रूव करना है उसके उल्टा एज्यूम करना पड़ता है। इसके पहले हमने कुछ थ्योरम्स इनडायरेक्ट मेथड से 9th में देखे हैं। लेट √2 इज अ इरेशनल नंबर, √4 इज अ इरेशनल नंबर, तब हम एज्यूम करते थे इज नॉट अ इरेशनल, रैशनल, और हमने जो एज्यूम किया वो कॉन्ट्रडिक्टरी होता था। वैसा ये भी प्रूव करना है इनडायरेक्ट मेथड से। हमें क्या प्रूव करना है कि परपेंडिकुलर है, और हम क्या मान लेते हैं कि परपेंडिकुलर नहीं है। एज्यूम दैट वो इज नॉट परपेंडिकुलर टू, हमें प्रूव करना है वो परपेंडिकुलर ए बी, है ना, ये प्रूव करना है। तो मान लेते दिस इज नॉट अ परपेंडिकुलर, तो दूसरा कुछ होगा, कौन सा, लाइन एल परपेंडिकुलर नहीं है, ओ ए नहीं है, तो कौन सा परपेंडिकुलर ले लिया हमने, एम एल लो इधर। मान लेते बी इज परपेंडिकुलर एंड ऑब्वियसली ए एंड बी आर टू डिस्टिंक्ट पॉइंट। जब ए परपेंडिकुलर नहीं लिया तो क्या लिया हमने, बी परपेंडिकुलर लिया, एंड दिस 2 पॉइंट्स आर डिस्टिंक्ट। दोनों पॉइंट कैसे है, अलग है, अलग है। तो हमें थोड़ा सा यहाँ कंस्ट्रक्शन करेंगे, जितना बी ए का डिस्टेंस है उतने डिस्टेंस पे एक पॉइंट ले लेते हैं जिसका नाम ले लेते हैं हम सी। सी लो, कुछ भी लो, तो मैंने ले लिया सी। क्या है, वो ए परपेंडिकुलर दिखाना है ए बी को। हमने मान लिए वो ए परपेंडिकुलर नहीं है, लेकिन दूसरा कोई ना कोई परपेंडिकुलर होगा। तो दूसरा कौन परपेंडिकुलर है, ओ बी। ओ बी मान लो परपेंडिकुलर है, बट ए एंड बी आर टू डिस्टिंक्ट पॉइंट, दोनों का कोई कनेक्शन नहीं है, ये अलग है, बी अलग है। और एक हमने कंस्ट्रक्ट कर लिया कि सी एक पॉइंट लो इसी पे जो ए बी इतना डिस्टेंस हो, टेक पॉइंट सी सच दैट ए बी इक्वल टू बी सी। और ये दो जो ट्रायंगल है ओ बी सी और ओ बी ए, ओ बी सी ट्रायंगल, क्या ट्रायंगल ओ बी सी कांग्रुएंट दिखा देंगे हम ओ बी ए। कैसा दिखेगा वो, ये तो हमारा कंस्ट्रक्शन कहता है कि बी सी कांग्रुएंट ए बी, दोनों सेम है, हमारा कंस्ट्रक्शन कहता है। एंड ये परपेंडिकुलर है बी, इसलिए 90 का होगा, ये भी 90 का, और एक कॉमन साइड है ना दोनों ट्रायंगल में। तो क्या यस ए यस, यस ए यस, ये यस ए यस से, यस ए यस क्राइटेरिया से दोनों ट्रायंगल, कौन से दोनों ट्रायंगल, ओ बी सी एंड ओ बी ए कांग्रुएंट हो जाएगी। दोनों क्या हो जाएंगे, कांग्रुएंट हो जाएगी। ओ बी सी और ओ बी ए दोनों ट्रायंगल कांग्रुएंट हो जाएंगे बाय एस ए एस टेस्ट, साइड एंगल साइड टेस्ट। अब जो दोनों ट्रायंगल कांग्रुएंट हो गए, इसका मतलब क्या हो गया, ओ सी इक्वल टू ओ ए, ओ सी इक्वल टू ओ ए। ये दोनों कैसे हो जाएंगे, करस्पॉन्डिंग साइड ऑफ कांग्रुएंट ट्रायंगल्स। कांग्रुएंट ट्रायंगल्स की करस्पॉन्डिंग साइड है, इसलिए ओ सी इक्वल टू ओ ए हो जाएगा। अब ओ सी इक्वल टू ओ ए हो गया, इसका मतलब ओ ए तो क्या है, ये इज ऑन सर्कल, कहा है ये, सर्कल पे, देयरफॉर सी इज आल्सो ऑन सर्कल।
C is also on circle, और ये तो टेंजेंट है, ये क्या है, ये टेंजेंट है। अब C भी सर्कल पे है, ये भी सर्कल पे है, और ये लाइन L इज अ टेंजेंट। अब टेंजेंट इसका मतलब क्या हो गया, टेंजेंट पासिंग थ्रू द 2 पॉइंट। और ऐसा होता है क्या, टेंजेंट कभी 2 पॉइंट में पास होती है? ये रेडियस, दो रेडियस के बराबर क्या है ना, OA एंड OC इक्वल, मीन्स C, OA एंड OC आर बोथ आर रेडियस, मीन्स लाइन, ये टेंजेंट पासिंग थ्रू द 2 पॉइंट्स ऑफ सर्कल, एंड दिस इज आवर कॉन्ट्राडिक्ट टू आवर डेफिनेशन ऑफ टेंजेंट। ये तो क्या हो गया, टेंजेंट की डेफिनेशन के साथ क्या हो गया, कॉन्ट्राडिक्टरी हो गया, उल्लंघन हो गया, नहीं क्या, क्या हुआ, उल्लंघन काय का, टेंजेंट का। टेंजेंट की जो है, टेंजेंट क्या रहती है, जो एक ही पॉइंट से पास होती है, एक ही पॉइंट में इंटरसेक्ट होती है। ये तो उसी को खत्म कर दिया कि ये टेंजेंट तो 2 पॉइंट से पास हो रही, तो ये टेंजेंट कैसी है, दिस इज अगेंस्ट, दिस इज द कॉन्ट्राडिक्टरी टू द डेफिनेशन ऑफ टेंजेंट। Therefore, tangent cannot pass through C and A. Therefore, this B is not a perpendicular, OB is not a perpendicular, OA is a perpendicular। इस प्रकार से हमको इसको प्रूफ लिखना है, बुक में दिया है वैसा ही हमको करना है। मैंने शॉर्ट में इसको समझा के दिया, एंड ट्राई टू डू, ये वीडियो देखते हुए बुक से लिख लेना है।